इंडियन अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस लिहाज से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की सुपर पावर अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, अपने एक स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि मोदी एक बहुत बेहतरीन शख्सियत के साथ बेहतरीन पॉलिटिशियन भी है और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का इंडियन न्यूक्लियर वेपन की तारीफ करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, तारीफ अगर एक एवरेज मुल्क करता है तो समझ में आता है कि हाँ नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक सुपर पावर मुल्क का किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इंडियन अवाम और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर कहे तो कुछ गलत ना होगा। एक तो आपके मुल्क के प्रेसिडेंट की तारीफ और उसके बाद आपकी दिफाई कुव्वतों की तारीफ। तो मैं एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ये मोदी और इंडियन अवाम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस पर आवाम का ओपिनियन लेते हैं, जानते हैं आवाम इस बारे में क्या कहती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बताइएगा, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मोदी की तारीफ़ की और इंडिया की तारीफ़ की और इंडियन न्यूक्लियर वेपन की तारीफ़ की, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तारीफ़ तो बनती है जब आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, जब आपकी इकोनॉमी जो थी, जो आपके आने से पहले कहाँ आपकी कंट्री स्ट्रगल कर रही थी, जब आप आए आपने स्टेबिलिटी लाई। ये तो सारा क्रेडिट मोदी को जाता है और सारा क्रेडिट मोदी को भी जाता है, लेकिन उसके साथ पब्लिक सपोर्ट भी होती है। जब आपको याद हो 91 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था एक एम के हमने अपने कंट्री को सीरियस लेके चलना है। अभी उन्होंने 91 में ये अहद लिया कि हमने अपने कंट्री को जो है ना अपने कंट्री को नॉलेज देनी है, अवेयरनेस देनी है। जब उन्होंने अवेयरनेस दी, अब एजुकेट किया अपनी आवाम को, उससे बहुत बड़ा फ़र्क आया। आप देखें आज इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। इंडिया की आईटी जो है, आईआईटी सेक्टर जो है उनका, दुबई चाह रहा है कि वो उनका इंडियन जो लोग हैं वहाँ काम करें और उनसे सीखें, दुबई के लोग उनसे सीखें। तो इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। आवाम चाहती है, दुबई की आवाम चाहती है कि वो इंडिया के साथ काम करें। अभी जो रिसेंटली एक डिसीजन आया, अरब कंट्रीज़ के लोगों ने ये फैसला किया कि जो गल्फ़ का लीडर है वो मोदी को बनाना चाहते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े चीज़ें सामने आती है ना, तो अमेरिका क्या कोई भी बड़ा कंट्री हो। नहीं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट मतलब अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है और उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट का मोदी की तारीफ़ करना ये इंडियन अवाम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप समझते हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। अगर ये छोटी बात होती तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें कर लेता या पाकिस्तान के करीबी जो दूसरे ममालिक है उनकी तारीफ़ें कर लेता। हमारे पड़ोसी इंडिया की क्यों तारीफ़ कर रहा है? क्योंकि उन्होंने बेहतरी लाई है। उनकी इकोनॉमी आज कहाँ है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी उनकी बन गई है। इस महीने का अगर आप रेशियो देखें, IMF ने जो अभी एक आर्टिकल दिया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 8.2% हो गई है। उससे पहले उन्होंने एक आर्टिकल दिया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 7% है, लेकिन अब उन्होंने अपने अल्फाज पलट दिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं 8.2% हो गई ये इकोनॉमी। जो अगर फॉरेक्स रिज़र्व की हम बात करें तो उनके फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो $690 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और पाकिस्तान के करीबी जो ममालिक है या इंडिया के जो पड़ोसी ममालिक है, इंडिया के 10% भी नहीं बन रहे। तो आप देखिए इंडिया यानी कि जिस स्टेप पे उन्होंने अब चलना स्टार्ट किया है, अनकरीब हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंडिया चाइना से भी आगे जा चुकी है। क्योंकि चाइना 3 ट्रिलियन के साथ खड़ा हुआ है तो इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये स्टार्ट है और वो 690 बिलियन तक जा पहुँचे। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया, इंडियन एक्सपर्ट्स का भी कहना था, जो कॉमर्स एक्सपर्ट्स है उनका भी यही मानना था कि इंडियन GDP जो है वो अक्रॉस 7 पॉइंट समथिंग पर जाएगी। लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन छलांग, मतलब एक्सपर्ट्स भी परेशान हो गए कि यार 8.2 पर GDP जो गई है ये कैसे गई। इसमें आप समझते हैं एज अ नेशन इंडियन अवाम का किरदार है या मोदी का किरदार है? क्रेडिट किसको देंगे आप? क्रेडिट तो मैं दोनों को दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आवाम उनके रूल्स को फॉलो करती है, मतलब जो मोदी या इंडियन गवर्नमेंट जो कहता है
वो उसको सीरियस लेके चलती है, अपनी कौम की जिम्मेदारी को वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, क्योंकि अभी जो मोदी ने तमाम कंट्रीज़ जाकर, जिस तरह उन्होंने यूक्रेन का विज़िट किया, उसके बाद पोलैंड का विज़िट किया, हालांकि रशिया या यूक्रेन जो वार हुई थी उसके बाद अमेरिका वहाँ नहीं जा रहा था। यानी कि ये IMF के हुक्म के ताबे होते हैं, उसके विदाउट परमिशन नहीं जाते। लेकिन इंडिया जो है वो एक खुद मुख्तार कंट्री बन चुका है। वो ये नहीं समझता कि यार हम पे किसी मुल्क की पाबंदी हो जाएगी या कोई इदारा। कर्जदार नहीं है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप आज़ाद होते हैं। जब आप कर्जदार नहीं होते, आपके पास फ्रीडम होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप बताइएगा, IT सेक्टर में इंडिया का बहुत बड़ा नाम हो चुका है। और उसके बाद एजुकेशन की बात करें, लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। खैर हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं आने वाले 10 सालों में इंडिया को आप कहाँ देख रहे हैं? इंडिया देखो, उन्होंने, मैंने कहा ना आपको कि वो एक स्टेप पे चढ़ चुके हैं। अगर वो सीढ़ी पे पैर रख दिया उन्होंने ना, तो अब वो बिलियन से ट्रिलियन पे ट्रांसफ़र होने के लिए उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी मोदी ने पोलैंड का विज़िट किया, उसके बाद जो उन्होंने सेमीकंडक्टर के हवाले से अपने कौम को आगाह किया कि इस चीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर का जो वो हब बनेगा, तो इससे काफ़ी जल्दी से वो उनका जो ग्रोथ रेशो है वो काफ़ी जल्द लाइन पे आ जाएगा और बहुत बढ़ने लगेगा। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंडिया को, इससे काफ़ी जल्दी वो ग्रोथ कर जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, हालांकि बांग्लादेश और इंडिया के अगर GDP चेक करें या एज ए नेशन हम बांग्लादेश और इंडिया की तरक्की चेक करें, कोई टक्कर मुकाबला है नहीं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश आंखें दिखाना चाह रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश, आई थिंक, वो कहते हैं ना, जब आप एक बच्चे को एडोप्ट करते हैं, अगर आप एक बच्चे को एडोप्ट करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसे लिखाते हैं, उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो कहीं पढ़ा सके, तो अगर वो कल को आपको आंखें दिखाना शुरू कर दे तो आपको तो गुस्सा आएगा। बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेश, आई थिंक, ये कर रहा है। इनको नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश को चाहिए कि वो अभी भी उस तरह फॉलो करे इंडिया को, जिस तरह वो एडोप्ट किए गए थे 91 की। अगर हम बात करें, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, 71 सॉरी, अगर 71 की बात करें, जिस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, तो उनके पास कोई नहीं था। आई थिंक उनका जो पड़ोसी है म्यांमार या चाइना की बात करें, तो उनसे उनको ख़तरा था। इंडिया समझता है कि अगर वो वहाँ इनको कहते हैं ना, सिक्योर नहीं करते, तो बात बिगड़ सकती थी, उन पर कोई भी दावा बोल सकता था। लेकिन इंडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और आप माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया ने एडोप्ट किया, पाला पोसा बांग्लादेश को, इस स्टेज तक पहुँचाया कि हम चंद साल कबल ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश टॉप कंट्रीज़ में आएगा, उनकी GDP भी ग्रोथ कर रही थी। तो यार औलाद अगर बिगड़ जाती है तो बाप उस पर दस्ते शफ़क़त रखता है, तो क्या इस बिगड़ी हुई औलाद को इंडिया माफ़ करेगी? हो सकता है। देखिए ना, जो अच्छाई जब आती है ना, तो वो बहुत जल्द आती है। जिस तरह नेगेटिविटी होती है वो जल्द स्प्रेड करती है, बिल्कुल इसी तरह जो पॉजिटिविटी होती है वो भी बहुत जल्द स्प्रेड करती है। इंडियन कौम जो है वो एक, वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे कौम बन गई है। हम जो है ना, हम अभी भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम उसके साथ लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। हम अपनी मिसाल दे दें, हमारे करीब जो कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी जो ममालिक है, अफ़गानिस्तान की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम ईरान से हमारा अभी गैस पाइपलाइन पे हमारे जो मामलात चल रहे हैं, सबके सामने, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा इस चीज़ को जानता है। तो आप देखिए, इंडियन अवाम जो है, जिसे इंडियन अवाम है, बिल्कुल उसी तरह उनकी गवर्नमेंट भी है, वो पढ़े लिखी बन चुकी है। अब वो इसीलिए तो वो टॉप रैंक कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझें। और हमारी भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ बनाती हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती अवाम, तो फिर इसका कसूरवार मुझे नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट है, अवाम हमारी उतनी ही कसूरवार है। क्योंकि अगर आप जैसे बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जितना क्रेडिट मोदी को जाता है उतना ही क्रेडिट वहाँ की आवाम को भी जाता है। आवाम भी ये समझती है कि मुल्क की तरक्की से फ़ायदा जो होगा वो उनको होगा। अगर मुल्क तरक्कियों पर जा रहा है तो उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा हो रही हैं। अब एक सुपर पावर आपके मुल्क के प्रेसिडेंट की और आपके न्यूक्लियर वेपन की तारीफ़ करता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन आवाम के लिए। और ये मतलब मुबारकबाद के मुस्तहिक है इंडियन आवाम और इंडिया के प्रेसिडेंट मोदी।
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इंडियन अवाम भी हक जितने ज़िम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि जितनी आप क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आप उतनी क्रेडिट आपको इंडियन पब्लिक को भी देनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस लाती है अपने उसूलों में, तो इंडियन पब्लिक उसे फॉलो भी करती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकते। यही अवाम जो है ना, अगर ये अरब कंट्रीज़ जाती है तो वहाँ के जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फॉलो करते हैं। चालान का इतना डर होता है कि अगर एक हाथ चालान हो जाए तो तकरीबन उनकी 3-4 महीने के सैलरी तो है वो तो गई, और उसके बावजूद वो मुल्क से भी नहीं जा सकते जब तक वो चालान पे नहीं करते। तो इस वजह से वो रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त जो जाते हैं बाहर मुल्क, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो रूल्स फॉलो करते हैं वो पाकिस्तानी ही करते हैं। किस वजह से? वहाँ की स्ट्रिक्टनेस की वजह से। यही रूल्स अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान में फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता हम मुकाबला कर सकते अच्छी कंट्रीज़ के साथ। तो बिल्कुल सही ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, तो इट मीन्स उनको वहाँ यहाँ ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो इन पर स्ट्रिक्टनेस लाए। अगर इन पर स्ट्रिक्टनेस आएगी तो ये सीधे हो जाएंगे। मतलब हम वो कहते हैं ना, डंडे के लोग हैं हम लोग, लातों के बूथ है, बातों से नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इंडियन कौम पे अगर आप स्ट्रिक्टनेस लाओ, जब मोदी आया 91 में, जब उनकी 91 से जब मनमोहन सिंह ने ये एम स्टार्ट किया कि हमने कौम को आगे लेके जाना है, आईटी सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। अब 1963 में पहला स्टेप लिया था, आईटी की तरफ वो गए थे, और उसके बाद उन्होंने थमने का नाम नहीं लिया, और अब पूरी दुनिया में चर्चा है। इंडियन आईटी का पूरी दुनिया में चर्चा है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ आईटी का नाम आता है वहाँ आपको इंडिया लफ्ज़ सुनने को लाजमी मिलेगा। यही है, ये जब आप एक टारगेट सेट करते हैं, टास्क लेते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो आई थिंक इंडियन अपने टास्क में सक्सेस हो रहे हैं। उनका जो रेशियो है एजुकेशन का 91% तक जा चुका है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें, जो जितनी बड़ी, हमें क्या लगता था, जो जितनी बड़ी कौम होगी ना, जिनकी आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो उतनी यानी कि गरीब होंगे। तो इंडिया ने इस चीज़ को गलत प्रूव किया। इससे पहले चाइना ने किया था। चाइना की अगर आप इकोनॉमी फॉरेक्स रिजर्व देखें, 3 ट्रिलियन यानी कि 3 ट्रिलियन अगर हम देखें, हिसाब लगाएं, 3000 बिलियन हिसाब बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बहुत बढ़िया। तो ये अब जो है ना, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी होगी वो उतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व लेके बैठा होगा। तो आप समझते हैं कि ये पूरा क्रेडिट मोदी के साथ आवाम को जाता है, जिन्होंने मोदी का साथ दिया। आवाम ने मोदी पर भरोसा किया। अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, आवाम ने मुकम्मल तौर पर एतमाद दिखाया मोदी पर, और उनको दोबारा मुंतखब किया और आए और करके दिखाया। बिल्कुल इसी तरह है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन पब्लिक भी क्रेडिट ले सकती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा, मैंने कहा ना कि जब आप एक चीज़ को सीरियस लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है, सक्सेस तो बस वो इशारा चाहती है कि भाई सिंसेरिटी मस्ट है, बस यही चीज़ें होती है। आप क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन आवाम भी सिंसेर रही अपनी गवर्नमेंट के साथ। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनाए गए, जैसे भी बनाए गए, सख्त हो ख्वाह वो नरम हो, उन पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और हुकूमत को बताया कि हम आपके साथ हैं, आप रूल्स बनाएं, हम आपको रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसका 50% होता है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती है। 50% आवाम, 50% गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, अगर आवाम इम्प्लीमेंट नहीं करेगी उन पे, आवाम उनको लब्बैक नहीं कहेगी, उन पे यस नहीं कहेगी, तो फिर उस पर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। डंडे के ज़ोर पे तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप खुद ना चाहें, क्योंकि डंडे के ज़ोर पे अगर कुछ होना होता, आज हम भी सुपर पावर हो चुके होते और हमारी भी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा चुकी होती, क्योंकि डंडे हमने बहुत खाए हैं। लेकिन इंडियंस ने डंडे नहीं खाए, अपने जो उनके लीडर थे उनको कहा ठीक है आप हमारे लीडर बने, आप इलेक्शन जीते, आ गए, आप सेलेक्ट हो गए, अब हम आपके साथ हैं, आपको प्लेटफॉर्म दिया और मोदी ने करके दिखाया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन जो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की तरक्की का ज़ामिन वहाँ की सिविलियन सुप्रीमेसी है और उसके बाद वहाँ की आवाम का किरदार। जी हाँ, गवर्नमेंट जो कुछ करे वो इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती जब तक नेशन वाइज सपोर्ट हासिल ना हो। तो ये जो प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, ये इसका पूरा क्रेडिट पहले तो वहाँ की गवर्नमेंट को जाता है, दूसरे नंबर पर वहाँ की आवाम को जाता है, क्योंकि आवाम का किरदार सबसे अहम है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता चलूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।